हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके थे, आज हमको वसा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वसा क्या होता है, वसा कितने टाइप है, कौन हानिकारक होता है कौन हानिकारक नहीं है, उसको हम देखते हैं। चलिए, कल मैं ग्लाइकोजन बता रहा था, थोड़ा सा देख लीजिए। ग्लाइकोजन जो है, जब हम कोई भी भोज्य पदार्थ खा रहे हैं तो उसका लास्ट स्टेज जो बनता है ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में मिलता है, ठीक। वहीं से जो है ब्लड जो है बॉडी के हर हिस्से में ट्रेवल करता है। तो ब्लड में जो है ग्लूकोज को मिला दिया जाता है, वो हर हिस्सों को जो है पहुंचाता है, ठीक। तो जो ब्लड में ग्लूकोज में जो, जैसे मान लीजिए ये ब्लड हो गया, ठीक। ब्लड में अब यहाँ हमको जो एनर्जी की ज़रूरत है, ब्लड में ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज, ठीक। तो यहाँ ग्लूकोज ब्लड में मिला दिया गया, ठीक। यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, यहाँ ग्लूकोज जो है मान लीजिए यहाँ ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई, ठीक। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो अब यहाँ पे बीमारी हो जाती है, एक मधुमेह, ठीक। मधुमेह, ठीक। ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये बीमारी हो गया मधुमेह। तो ये जो है इसको कंट्रोल करता है इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो होता है, ठीक। इंसुलिन इस ग्लूकोज जो ज़्यादा हो गया है, ठीक, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज को, इसी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, ठीक। ध्यान से देखिए, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये ग्लूकोज को जो है इंसुलिन जो अग्नाशय के जो है, अग्नाशय जो होता है उसमें एक एल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल, एक गामा सेल, एक पीपी सेल, ठीक। तो ये जो है बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, ठीक। अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन निकला, ठीक। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है तो इसको कन्वर्ट किया ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद इसको भेज दिया कि जाओ लीवर में, इसको लीवर में स्टोर कर देता है, ठीक। अब वही जब मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया था, अब मान लीजिए हम भोजन टाइम से नहीं ले पाए, ठीक, शरीर को एनर्जी की ज़रूरत है, ग्लूकोज चाहिए ब्लड में। तो ब्लड में जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ठीक, ब्लड में ग्लूकोज की, तो ये जो एल्फा सेल है यहाँ से हार्मोन से निकलता है, ग्लूकेगॉन जो है यहाँ से निकलता है, ठीक। यहाँ से ग्लूकेगॉन निकलेगा, ये जो लीवर में स्टोर है, ठीक, ग्लाइकोजन, यहाँ पे ग्लाइकोजन जो है, यहाँ पे ग्लाइकोजन जो स्टोर है, ये ग्लूकेगॉन निकला है एल्फा से, ठीक, एल्फा सेल से, और इसको कन्वर्ट किया, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दीजिए। ये ग्लूकोज कन्वर्ट करके ब्लड में मिला दिया, ठीक। इस प्रोसेस को देख लीजिए। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो है एक नॉर्मल जो है, इसका समानता इसमें मात्रा होनी चाहिए, ठीक। तभी जो हमारा जो है बॉडी का फंक्शन कार्य करता है, एनर्जी उसी से मिलता है, ग्लूकोज से। तो ये ग्लूकोज पे डिपेंड है, तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, इस सब को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन है और ग्लूकेगॉन, ठीक। यदि ज़्यादा हो रही है तो इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देगा, ठीक। जब ब्लड में कमी आ गई तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोर है, इसको एल्फा सेल जो होता है इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और ब्लड में मिला देगा, ठीक। चलिए, यहाँ तक हो गया ना, आगे देखते हैं, वसा स्टार्ट करते हैं। इसको समझ लीजिए अच्छे से। और चलिए देखिए वसा, ये जो होता है, चलिए देखिए, तो ये जो है वसा, ये दो टाइप होता है, एक होता है संतृप्त
और दूसरा जो होता है असंतृप्त। एक होता है असंतृप्त और दूसरा असंतृप्त, ठीक। ये जो होता है ये बहुत डेंजर होता है बॉडी के लिए। ये जो होता है हमारे बॉडी के लिए डेंजर नहीं होता है। देखिए कैसे, इसमें जो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये तो आसानी से टूट जाता है बॉन्ड, लेकिन सिंगल वाला जो है टूटता नहीं है। चलिए देखिए, इसमें आता है जंतु वसा। जंतु वसा, ठीक। इसमें आ जाएगा पादप वसा यानी वनस्पति वसा, ठीक। देखिए जंतु वसा में मतलब जंतुओं से जो हमको वसा प्राप्त हो रहा है, ठीक। जंतु से जो वसा प्राप्त होगा वो हो जाएगा जंतु वसा में। अब पौधों से जो वसा प्राप्त होगा यानी पौधों से जो तेल निकलता है, जैसे सरसों का तेल हुआ, यानी पादप से जो वसा प्राप्त हो रहा है वो इसमें आ जाएगा पादप वसा यानी असंतृप्त में। असंतृप्त में जंतु वसा। इसमें देख लीजिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए घी है, ठीक। जो इसे फिश है उसका तेल जो होता है, मतलब जंतु से जो भी प्राप्त हो रहा है वसा वो इसमें आ जाएगा जंतु वसा में, और जो पौधों से प्राप्त हो रहा है पादप वसा में आ जाएगा, ठीक। तो इसमें मान लीजिए इसमें हो जाएगा आपका सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, आप समझ सकते हैं पादप से जो प्राप्त हो रहा है मतलब वो पादप वसा है, ये जो है जंतु वसा। इसका जो है पहचान क्या है, ठीक। पहचान ये है कि देखिए ये जो है ना, जैसे टेम्परेचर कम होगा, ठीक, टेम्परेचर कम होगा ये भैया जम जाएगा, ठीक। ताप कम हुआ ये जम गया, इसको भैया ताप कम होने पे भी ये नहीं जमेगा, ठीक। ये जो है तेल जमता है क्या, टेम्परेचर कम होगा। लेकिन घी को देखिए थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन ठंडी के दिन में जम के फिक्स हो जाता है, ये नहीं जमता है, ठीक। ये जो होता है ये हानिकारक होता है। ये हानिकारक है, ये हानिकारक नहीं है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सरसों का तेल हुआ, और भी बहुत सारे हैं आप समझ सकते हैं। पादप से जो मिल रहा है वो सब इसमें आ जाएगा, आप लिख लीजिएगा सब, ठीक। ये जो है हानिकारक, ये हानिकारक नहीं है, ठीक। इसको खाने से हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है, इसको खाने से नुकसान नहीं होता। कैसे नुकसान होता है उसको देखते हैं। चलिए मान लीजिए ये रक्त वाहिनी है, ठीक, जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक। ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो होता है 24 घंटे, ठीक। तो ये रक्त वाहिनी है, जब हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक, ये जो है घी का यूज कर रहे हैं यानी हम संतृप्त वसा ले रहे हैं, ठीक। ये जो होता है, ये जो भी खाते हैं पाचन के बाद ग्लूकोज के साथ ब्लड में मिलता है, ये भी मिलेगा, ठीक, उसी में मिलेगा। तो ये मिलने के बाद ये क्या करता है कि ये जो रक्त वाहिनी जो है इसकी दीवार है, ठीक, इस पे जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक। यहाँ ये जमा होना शुरू हो गया। अब होना शुरू हो गया, मान लीजिए इधर से हार्ट जो है, ब्लड जो है हमारे हार्ट जो है यानी हृदय जो है, मान लीजिए ये पंप कर रहा है, ऐसे 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 पंप कर रहा है। तो पहले ये जमा नहीं था तो आसानी से ब्लड आ रहा था, जा रहा था, पंपिंग हो रहा था। लेकिन जब ये जमा हो गया तो इसको ब्लड को आने में जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब इसको ज़्यादा फोर्स से इसको पंप करना पड़ता है। तो वही जो हार्ट अटैक आता है इसी के जमा होने से, यानी संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जो ना, कोलेस्ट्रॉल यही है, ठीक। रक्त वसा भी उसको बोलते हैं, रक्त वसा, रक्त में जो ये जाके मिलता है वसा, ये रक्त वसा है, ठीक। तो ये पंपिंग करने में दिक्कत करता है, इससे जो है बीमारी होती है। अटैक का मरीज जो होते हैं ये रक्त वसा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से ही होते हैं, जो इसमें जमा हो जा रहा है। तो इसका इलाज करने के लिए एंजियोग्राफी 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 जो है, ठीक, एंजियोग्राफी द्वारा इसको काट के हटा दिया जाता है, ठीक। बहुत माइनर सर्जरी होता है इसका। इसको जो है रक्त वसा जो जमा है इसको काट के यहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक। हटा के यहाँ पे लगा दिया जाएगा प्लेटिनम का छल्ला,
ताकि ये दोबारा फिर यहाँ पे जमा ना हो। ठीक, चलिए समझ गए होंगे ये हानिकारक होता है या हानिकारक नहीं होता। इसका कार्य देखते हैं। मान लीजिए वसा का कार्य क्या है। इसका दो कार्य है। पहला तो कार्य करेगा, एनर्जी प्रदान करेगा, ऊर्जा देगा। ऊर्जा हम देखे थे सबसे ज़्यादा दे रहा था 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे हमको मिल रही थी वसा से। वही हम देख रहे थे कार्बोहाइड्रेट से, तो वहाँ से 4.3 किलो कैलोरी मिल रहा था। ठीक, एक तो ऊर्जा हो गया। सेकेंडरी इसका कार्य देखिए। सेकेंड जो हमारे त्वचा जो है, त्वचा के नीचे जो है परत के रूप में जमा होता है। ठीक, बाहरी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। ठंडी के दिन में कम हो जाता है, गर्मी में ज़्यादा। बाहरी टेम्परेचर से हमारे बॉडी को बचाता है, परत परत के रूप में ही है। ठीक, तो ये बाहरी टेम्परेचर से हमारे बॉडी को रक्षा करता है, एक रक्षा प्रदान करता है। ठीक, ताप से जो है ताप नियंत्रक बोल सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा, रक्षा प्रदान करता है। चलिए हो गया वसा। एक चीज़ और देखते हैं। मान लीजिए जब, चलिए प्रोटीन में देखेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं वनस्पति जो तेल होता है उससे घी का निर्माण कैसे होता है। वो बहुत सारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण कैसे हो रहा है उसको देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के। ठीक, चलिए ये देखिए, ये है वनस्पति तेल। ठीक, वनस्पति तेल, ये तो भैया पादप वसा, एक चीज छूट गया। चलिए इसको देख लीजिए। ये संतृप्त था ना, संतृप्त, और इधर था असंतृप्त, संतृप्त। ठीक, अब देखिए इसमें जंतु वसा था, इसमें पादप वसा था। ठीक, इसका अपवाद भी दो है, इसका भी अपवाद है इसका। मान लीजिए संतृप्त वसा में पादप था, पादप वसा, ये था पादप वसा। ठीक, इसमें था जंतु वसा, ये जंतु वसा था। इसमें जो है जंतु द्वारा वसा मिल रहा था, इसमें जो है पेड़ पौधों द्वारा वसा मिल रहा था। ठीक, ये कम टेम्परेचर पे जम रहा था, ये कम टेम्परेचर पर नहीं जम रहा था। ये बॉडी के लिए हानिकारक था, हानिकारक नहीं था। ठीक, इसमें जो है एक कॉड, कॉड मछली आती है, कॉड फिश, कॉड फिश को इसमें रख दिया गया असंतृप्त में, क्योंकि ये कम ताप पर जमता नहीं था और बॉडी के लिए ये हानिकारक भी नहीं है। ठीक, तो इसको असंतृप्त में रखा गया। ठीक, उसी प्रकार ये तो है तो, लेकिन ये जंतु वसा, लेकिन इसको पादप वसा में रखा गया क्योंकि ये जो है कम ताप पे जम नहीं रहा था। ठीक, और जम नहीं रहा था, साथ में ये बॉडी के लिए हानिकारक भी नहीं था, तो इसको इसमें रख दिया गया। और इसमें आ रहा था एक नारियल का तेल, नारियल का तेल। देखिए ये जो था ये तो है पादप वसा। ठीक, पादप वसा है, लेकिन नारियल का तेल देखिए टेम्परेचर जैसे कम होता है वो भी घी की तरह जम जाता है, तो इसको भी ये संतृप्त वसा में रख दिया गया। ठीक, तो इस दोनों को नोट कर लीजिएगा उसी के नीचे। ठीक है, चलिए देखते हैं वनस्पति तेल। ये हो गया वनस्पति तेल। ठीक, ये देखिए अब इससे घी कैसे बनता है। चलिए इसको घी बनाते हैं। ठीक, ये वनस्पति तेल को लीजिए, इसको 150 डिग्री से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करिए। इसको वनस्पति तेल को 150 से 170 डिग्री तक गर्म करिए। गर्म यहाँ निकेल की उपस्थिति में गर्म करना है। निकेल, निकेल धातु होती है जो, ये यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है, उत्प्रेरक। ठीक, उत्प्रेरक का मतलब जो है कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसकी दर को बढ़ा देना। ठीक, उसकी दर को बढ़ा देना उत्प्रेरक होता है। तो निकेल जो है ये गर्म कर अभिक्रिया जो हो रही है उसको बढ़ा रहा है, तो निकेल होना चाहिए 150 डिग्री से 170 डिग्री पे गर्म करिए। गर्म करने के बाद इसमें हाइड्रोजन गैस छोड़ दीजिए। ठीक, हाइड्रोजन गैस जब इसमें प्रवाहित होगा तो ये वनस्पति तेल जो है वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा। वनस्पति, ये घी देखिए बन गया। ये जो वनस्पति घी, ये डालडा पहले आता था वही है। ठीक, डालडा। ठीक, ये वनस्पति घी हो गया। ठीक,
वनस्पति तेल वनस्पति से निकला, पादप वसा, उसे हम घी बना दिए, ठीक। डालडा जो जमता है, ये हानिकारक, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक। चलिए देखिए, तो ये जो प्रोसेस हुआ, ठीक, इसको वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में जो प्रोसेस हुआ, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण करण। ये अब शायद नहीं मिलता है डालडा, पहले इसका बहुत काफ़ी मात्रा में यूज होता था, शादी वादी जो होता था उसमें डालडा का ही बनता था। चलिए देखिए, छोड़िए इसको। चलिए हो गया ये वसा हो गया। देखिए वसा कंप्लीट हो गया है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बस वही मैं टॉपिक बस वही करा रहा हूँ, फालतू इधर उधर का नहीं है। आपको जितना बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आपको याद रखना है, ठीक। चलिए प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन वीडियो यदि फास्ट हो या स्लो हो तो आप उसमें दिया होता है, साइडिया में जाएंगे तो कोने में दिया होता है, उस पर क्लिक करके उसका स्पीड कम या बेसी कर सकते हैं, ठीक। वहाँ से कर लीजिएगा यदि कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक। तो प्रोटीन जो होता है इसका निर्माण होता है अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल अमीनो अम्ल से इसका निर्माण होता है। देखिए कैसे होता है। ये देखिए, ये अमीनो अम्ल यानी 50 अमीनो अम्ल का अणु मिलेगा। 50 अमीनो अम्ल का अणु मिलेगा तो एक प्रोटीन का अणु बनेगा, ठीक। देखिए कितना जटिल ये प्रोटीन है, इसका पाचन बहुत जटिल होता है। देखेंगे कैसे हो रहा है, ठीक। तो ये जो है 50 अमीनो अम्ल जो है मिलके एक प्रोटीन का अणु बनाते हैं, ठीक। एक प्रोटीन का निर्माण हुआ इसका। चलिए देखते हैं, अमीनो अम्ल का सूत्र लिख लीजिए। अमीनो अम्ल जो है इसका सूत्र होता है कार्बन CH3, ये हो जाएगा COOH, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा NH2। आता नहीं है देख लीजिए, अमीनो अम्ल यही है, ठीक। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी आ जाएगा, ठीक। और कार्बोहाइड्रेट में यहीं तक था, तीनों कार्बोहाइड्रेट यही था, वसा में भी यही था, लेकिन नाइट्रोजन एक्स्ट्रा प्रोटीन में आ जाता है, ठीक। एक चीज़ और देख लीजिए, नाइट्रोजन जो होता है ये दलहनी पौधे जो होते हैं, दलहनी पौधे जो होते हैं उनके जड़ जो होता है, रूट होता है, ठीक। दलहनी पौधों के रूट में जो है राइजोबियम जो है एक जो है जीवाणु होता है, इसको जो है नाइट्रोजन का सप्लाई करता है, भूमि से लेकर नाइट्रोजन का सप्लाई करता है। इसलिए जो दलहनी पौधों को ज़्यादा जो है उसको ना किसी उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है, ना वाटर की ज़रूरत पड़ती है, यही जो है इसकी पूर्ति करता है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, राइजोबियम, ठीक। ये हो गया, निर्माण हो गया अमीनो अम्ल का। देखिए हमारे बॉडी में, नेचर में देखिए, प्रकृति में टोटल जो है 20 अमीनो अम्ल होता है, ठीक। 20 अमीनो अम्ल प्रकृति में है, इसमें से 10 जो हमारे बॉडी में पहले से ही मौजूद है, यानी हमारे बॉडी में 10 का निर्माण होता है, और 10 जो होता है उसको हम बाहर से लेते हैं। प्रोटीन खाते हैं, ठीक, दाल खा रहे हैं, ठीक, और अंडा खा रहे हैं, या कुछ भी प्रोटीन जिसमें मिलता है, तो यही 10 जो है अमीनो अम्ल हम बाहर से ले रहे हैं, 10 का निर्माण बॉडी में हो रहा है, ठीक। चलिए इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए इतना। स्रोत इसकी बात करें, स्रोत देखिए, स्रोत जो होगा सोयाबीन हो जाएगा, ठीक। दाल हो जाएगा, दाल, अंडा हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, ठीक। दूध हो जाएगा,
दूध हो जाएगा, सेव हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। और बहुत सारे हैं तो चलिए, इम्पोर्टेंट है जितना उतना लिख दे रहे हैं। ठीक, तो इतना याद रखिए, ये जो सोयाबीन में जो प्रोटीन की मात्रा 70%, ठीक, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो है ये मध्य प्रदेश में, एमपी में होता है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली गुजरात में होता है। सेव जो है जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक, चलिए अब और सब तो चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। कार्य देखें, प्रोटीन का कार्य क्या है। देखिए, कार्य जो है इसका, कार्य कार्य इसका जो है बॉडी का जो है ग्रोथ और करना, ठीक, यानी वृद्धि विकास करना। ठीक, और सेकंड कार्य जो है एंजाइम, हार्मोन्स, ठीक, एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी जो होता है हमारे शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली, उसको जो है ये बनाता है। प्रोटीन, यानी प्रोटीन नहीं है तो हार्मोन्स नहीं है, हार्मोन्स नहीं है, एंजाइम नहीं है। ठीक, जब एंजाइम नहीं है तो पाचन नहीं है, पाचन नहीं है मतलब कहानी खत्म। चलिए ठीक है, देखिए ये जो है वृद्धि विकास, शरीर का जो है वृद्धि विकास करता है। ठीक, सेकेंड कार्य जो है एंजाइम, ठीक, हार्मोन्स हो गया, ठीक, और एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। सभी जो एंजाइम जो होते हैं, सभी एंजाइम जो प्रोटीन से ही बन रहे हैं, मतलब प्रोटीन नहीं है तो एंजाइम नहीं है। इस चीज़ को देखिए, प्रोटीन से ही एंजाइम का निर्माण। कुछ हार्मोन जो है प्रोटीन के होते हैं लेकिन सभी नहीं होते। ठीक, चलिए रोग देखते हैं, कमी से होने वाला रोग देखते हैं। रोग देखते हैं, एक होता है मरासमस, ठीक, और सेकेंड जो होता है एक रोग होता है क्वासी, ये देखिए, एक होता है मरासमस और एक क्वासी योरकर। इसमें जो होता है ये 1 साल से कम बच्चे में हो रहा है, 1 साल से कम उम्र का है उसमें ये होगा, 1 साल से ज़्यादा का है उसमें ये होगा। ठीक, तो मरासमस में क्या होता है, माता जो है, माता में यदि प्रोटीन की कमी है, ठीक, बच्चे को दूध पिलाती है, दूध में प्रोटीन की कमी होगी, दूध में प्रोटीन की कमी हो तो मतलब ये प्रारंभिक चरण है बच्चे का विकास का, उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ये रोग हो जाएगा मरासमस। ठीक, क्वार्सियोरकर में तो इसमें क्या होगा, हाथ पैर दुबला हो जाएगा, हाथ पैर दुबला, ठीक, और त्वचा पर झुर्री, त्वचा पर आ जाएगा झुर्रियाँ, जैसे वृद्ध लोगों में होता है ना, त्वचा पे जो है सिकुड़ जाता है त्वचा, वैसे हो जाएगा मरासमस हो गया तो। ठीक, इसका इलाज नहीं होता है, इसलिए जो है लोग जिस समय माता जो है अपने बच्चों को दूध पिलाती है उस समय उसको ध्यान रखा जाता है कि प्रॉपर मात्रा में उसको प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं मिलेगा, दूध में कमी होगा, मरासमस रोग बच्चे में हो जाएगा। ठीक, एक क्वासी और कर देखें, इसमें जो होता है मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशी कमजोर, ये हो गया मतलब प्रोटीन कमी हुई तो ये मांसपेशी कमजोर और हो जाएगा पेट बाहर, ठीक, ये भैया देखिए इसको, ये मांसपेशियां कमजोर, पेट बाहर हो गया। ठीक, मांसपेशियां हमारे बॉडी में, मांसपेशियां की बात करें टोटल कितना है उसको देखिए 639। ठीक, इतना मांसपेशियों की संख्या है। ठीक, चलिए कौन सी बड़ी है छोटी वो देखा जाएगा, आगे पढ़ा जाएगा, तो इतना याद रखिए। चलिए अब इसके प्रकार की बात करते हैं, हमारे बॉडी में कौन कौन सा जो है पाया जाता है प्रोटीन, उसको देखते हैं। चलिए
देखिए ये हो गए बाल और नाखून। इसमें जो होता है केराटिन, बाल और नाखून, जो ये बाल है नाखून है, इसमें केराटिन पाया जा रहा है। ठीक, ये बाल और नाखून को जो है देखिए, इसको एक्सटर्नल जो है हड्डी भी बोलते हैं, मतलब बाँ है हड्डी, बाँ है कंकाल। देखिए ये नाखून तो है, तो इसको तो हम बोल सकते हैं, ये इस बलवा को कैसी बोल दिए सबकी, ये जो हड्डी है, ठीक, कहीं से हड्डी दिखता है, लेकिन बोले हैं माने सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए देखिए याद कर लीजिएगा, ये बाल है नाखून है, इसको बारी हड्डी भी बोला जाता है। इसमें देखिए केराटिन पाया जा रहा है। एक होता है कैरोटीन, कैरोटीन जो होता है गाजर में पाया जाता है। ठीक, कैरोटीन जो है दूध का रंग पीला होता है, कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का जो पत्ती जो पीला होकर गिरता है जमीन पे, उसका रंग पीला जो होता है वो भी कैरोटीन के कारण होता है। ठीक, ये याद रखिएगा सब। गाजर में जो है कैरोटीन होता है, कैरो, ये केराटिन है। ठीक, अब देखिए हड्डी में, देखिए हड्डियों में पाया जाता है ओसिन, ये सब प्रोटीन है। ठीक, मांसपेशियों में देखें, मांसपेशियों में, ये मांसपेशियों में मायोसिन पाया जाता है, मायोसिन, मायोसिन। ये देखिए मायोसिन क्या होता है, मायोसिन जो होता है हमारे जो है मांसपेशियों को फैलने में, सिकुड़ने में मदद करता है। ठीक, देखिए कैसे, इसको समझिए। मान लीजिए जिम में जाते हैं, जिम हम करते हैं, तो बॉडी जो होता है वो जो है थोड़ा उसका विकास मतलब बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, तो वो फैल जाता है मांसपेशियाँ, फिर धीरे धीरे जिम से आने के बाद वो पता चला फिर पहले हुआ था, अब फिर डाउन हो जाता है। तो यही मायोसिन जो है फैलने सिकुड़ने में मदद करता है, प्रोटीन है सब। ठीक, गुणसूत्र में देखिए, गुणसूत्र में हिस्टोन, गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, अब देखिए अंडा में, यहाँ दूध में देख लीजिए, ये तो बॉडी की बात है, ये दूध में देखिए, दूध में केसिन, रंग पीला कैसे हो रहा था, कैरोटीन के कारण। चलिए ठीक है, दूध हो गया। अंडा में देख लीजिए कौन सा प्रोटीन है, अंडा, ये देखिए अंडा जो है व्हाइट वाला होता है वो तो प्रोटीन होता है, और जो बीच वाला पीला वाला होता है वो वसा होता है। ठीक, वो वही डेंजर है जो बताए थे उधर, संतृप्त वसा, असंतृप्त। संतृप्त में जो आता था, जो वो हानिकारक होता था, वही जो उसमें पाया जाता है वसा। ठीक, तो ये जो है क्योंकि जंतु वसा है, जंतु वसा मतलब जंतु द्वारा जो है वो क्या है, मुर्गी क्या है, एक पादप नहीं है ना मुर्गी, तो वो अंडा दी, तो वो क्या जंतु द्वारा प्राप्त हुआ, उससे वसा प्राप्त हुआ है ना, तो वो हानिकारक होता है। देखिए अंडा में पाया जाता है एल्बुमिन, एल्बुमिन। ठीक, या इसको बोलते हैं ग्लोबोलिन, ग्लोबोलिन, ये सब इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए, एल्बुमिन या ग्लोबोलिन, इतना नोट कर लीजिए। चलिए देखिए प्रोटीन का पाचन हम देख लेते हैं, प्रोटीन। ठीक, ये किससे मिलके बना, अमीनो अम्ल से टूटेगा, अमीनो अम्ल में देखिए प्रोटीन टूटता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड, ये कहीं पर आएगा ये पेप्टाइड। ठीक, पेप्टाइड टूटेगा पेप्टाइन में, पेप्टाइन, पेप्टाइन यहाँ लिख दे रहे हैं, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। ठीक, ये अमीनो अम्ल, ये प्रोटीन पेप्टाइड में, पेप्टाइड, पेप्टाइन में पेप्टाइन, अमीनो अम्ल में, इसको देखिए कैसे टूट रहा है। ये जो होता है यहाँ, इसको हार्मोन्स जो है हमारे प्रोटीन जैसे खाए, ठीक, हमारे बॉडी में गया, आमाशय में गया, आमाशय से जो है, आमाशय, आमाशय से, आमाशय की पाइलोरी ग्रंथि से जठर रस निकलता है। ठीक, आमाशय की पाइलोरी ग्रंथि से जठर रस निकल रहा है, जठर रस में होता है पेप्सिन, पेप्सिन, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ दिया, तोड़ के बोला कि जाओ आगे। ठीक, अब ये पेप्टाइड आया आगे। ठीक, ये आया अग्नाशय के पास,
अग्नाशय, ठीक। अग्नाशय से इसमें दो जो एंजाइम रिलीज होता है, जूस होता है, ठीक। देखिए कौन हुआ, एक होता है ट्रिप्सिन, एक क्राइमोट्रिप्सिन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ट्रिप्सिन और एक क्राइमोट्रिप्सिन, ठीक। ये दो जो है पेप्टाइड को जो है पेप्टाइन में तोड़ देता है, तोड़ने के बाद इसको आगे भेज देगा छोटी आंत में। ये छोटी आंत, ठीक, छोटी आंत में गया, ठीक। पेप्टाइन छोटी आंत में गया तो यहाँ से दो हार्मोन्स निकलेगा छोटी आंत से। छोटी आंत से एक निकलता है इरिप्सिन, ठीक, लिख लीजिएगा सही से, ठीक। इरिप्सिन, ये छोटी आंत से इरिप्सिन निकला, इरिप्सिन पेप्टाइन को अमीनो अम्ल में तोड़ दिया, ठीक। अब अमीनो अम्ल में टूट चुका है प्रोटीन, अब जहाँ से बना था वहीं पे आ गया है, ठीक। तो अमीनो अम्ल में टूट गया, अमीनो अम्ल जो है कन्वर्ट होगा, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब अमोनिया में पाचन हो गया, मतलब जाओ, इसका काम वेस्टेज जो है काम खत्म हो चुका है। तो अब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, अब इसका यूज हो गया, बॉडी इसमें से जो पोषक तत्व तो लेना था ले चुकी है, ठीक। वो कैसे लिया है, पाचन तंत्र में देखेंगे, छोटी आंत में सब काम खत्म हो चुका है, तो ये वेस्टेज बचा है, ठीक। ये वेस्टेज है, ये बहुत हानिकारक होता है। अमोनिया जो है बॉडी के लिए सबसे विषैला पदार्थ है। ये जो है अब ये किडनी के पास गया, तो किडनी बोला कि नहीं, मैं तुमको नहीं बाहर उत्सर्जित नहीं कर सकता हूँ, ठीक। तो एक किडनी जो इसको भेज दिया लीवर के पास, लीवर यानी यकृत, ठीक। यकृत क्या किया, इसको यूरिया बना दिया, यूरिया बना के किडनी के पास भेजा। अब किडनी जो है इसको, किडनी जो है यूरिया को मूत्र मार्ग द्वारा इसको जो है बाहर निकाल दी, ठीक। इसको यूरिया का सूत्र होता है